भारत और चीन, दो देश जो अपनी अपनी जगह पर अद्वितीय हैं। जी हां, आप सही समझे। यह मुकाबला होगा बेहद दिलचस्प और रोमांचक। आज बात करेंगे भारत और चीन की, इन दोनों देशों की ताकत और कमजोरियों की। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा देश किस मामले में आगे है, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी दृष्टिकोण से। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत को चीन से बेहतर बनाती हैं, और भारत की कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे अद्वितीय बनाती हैं, और कौन सी चीजें हैं जिनमें चीन बाजी मार ले जाता है। चीन की प्रगति और विकास के पहलुओं पर भी नजर डालेंगे। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार और जानकारी से भरपूर सफर के लिए। यह यात्रा होगी ज्ञानवर्धक और रोमांचक। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। चीन के पास 9,95,960 वर्ग किलोमीटर जमीन है। वहीं भारत 3,88,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। भारत और चीन में करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं। जनसंख्या का मतलब ज्यादा लोग ही नहीं होते, उनके जीवन स्तर से भी होता है। अब बात करते हैं आयु संरचना की। भारत में 28.5% आबादी 14 साल से कम उम्र की है, जबकि चीन में यह आंकड़ा सिर्फ 17.1% है। तेजी से बढ़ता भारत या घटता चीन जनसंख्या वृद्धि दर का खेल। भारत की जनसंख्या 0.89% की दर से बाचा रही है, जबकि चीन की जनसंख्या में 0.23% की गिरावट देखने को मिल रही है। जिंदगी कितनी लंबी, जीवन प्रत्याशा का असली मायने। चीन में औसतन जीवन प्रत्याशा 75.15 साल है, जबकि भारत में यह 69 साल है। यह फर्क स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन शैली में अंतर के कारण है। दिमाग और सेहत पर कितना खर्च, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय की कहानी। चीन अपने जीडीपी का 7.2% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि भारत सिर्फ 5.1% खर्च करता है। किसान या इंजीनियर, देखते हैं कौन कौन से काम करता है। भारत में करीब 49% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जबकि चीन में यह आंकड़ा 33.6% है। नौकरी की तलाश में किस देश में है ज्यादा बेरोजगारी? चीन में बेरोजगारी दर 5.1% है, जबकि भारत में यह 3.2% है। अमीरी का मुकाबला किसकी अर्थव्यवस्था है ज्यादा मजबूत? 2024 में चीन की जीडीपी 18.28 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि भारत की जीडीपी सिर्फ 3.89 ट्रिलियन डॉलर थी। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है, लेकिन अगर बात करें वृद्धि दर की, तो भारत चीन से आगे है। 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि चीन की वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान है। भारत और चीन दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवाओं का योगदान है। इन क्षेत्रों का संतुलन और योगदान दोनों देशों की आर्थिक नीतियों और विकास की दिशा को दर्शाता है। भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, जो जीडीपी का 54.4% है। यह क्षेत्र आईटी, बीपीओ और वित्तीय सेवाओं में अपनी प्रमुखता के कारण तेजी से बढ़ रहा है, जबकि चीन में उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, जो जीडीपी का 43.9% है। चीन की औद्योगिक शक्ति का आधार उसकी विशाल निर्माण और उत्पादन क्षमता है, जो उसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है। कोई भी देश बिना कर्ज लिए नहीं चल सकता। इस मामले में चीन की स्थिति भारत से काफी खराब है। सितंबर 2024 तक चीन पर 2,516.9 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है, जबकि भारत पर 711.8 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सेना की ताकत पर निर्भर करती है। 2024-25 में चीन का रक्षा बजट 231.4 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत का रक्षा बजट 74.3 बिलियन डॉलर है।
दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही देश अपने आप में खास हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और खूबियां हैं जो इन्हें दुनिया में अलग पहचान दिलाती हैं। चीन जहां अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बलबूते दुनिया पर राज करना चाहता है, वहीं उसकी तकनीकी प्रगति भी काबिले तारीफ है। वहीं भारत अपनी संस्कृति, लोकतंत्र और युवा शक्ति के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। भारत की विविधता और सहिष्णुता भी उसकी ताकत है। अब आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है? दोनों देशों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन कौन सा देश है जो आगे निकल रहा है? कौन सा देश है आगे? क्या यह चीन की आर्थिक ताकत है या भारत की सांस्कृतिक धरोहर? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।